बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया क्योंकि हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 मैच नंबर 20 और उस मुकाबले में कामयाबी हासिल की है मेज़बान इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और उन्होंने इस कामयाबी के साथ टूर्नामेंट की आखिरी 4 टीमों में अपने रहने की जो उम्मीद है उसको बरकरार रखा है। हालांकि 4 टीमों में अब मुकाबला 3 टीमों के दरमियान है क्योंकि मुल्तान सुल्तान वो पहली टीम है जिसने आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल कर ली है विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में। एक मरतबा फिर ये टीम आखिरी 4 टीमों में जगह बनाने में कामयाब हुई है। 2022 और 2023 में इस टीम ने फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन इनको नाकामी का सामना करना पड़ा लाहौर कलंदर के खिलाफ। और 2021 में मोहम्मद रिजवान की क़यादत में ये शेर ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में टूर्नामेंट जीतने में कामयाब रहे हैं। तो अब चौथी मरतबा मुसलसल आखिरी 4 टीमों में ये जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। सीधा फाइनल में जाएंगे या फिर एलिमिनेटर में जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में जो मुकाबला हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम पेशावर ज़ल्मी, जीत की अशद ज़रूरत थी। इस मैच में कामयाबी हासिल करके ही टूर्नामेंट में अपने आगे बढ़ने की उम्मीदों को रोशन रख पाती और बसूरत दीगर अगर पेशावर ज़ल्मी की टीम मुकाबले में कामयाबी को गले लगाती कप्तान बाबर आजम की क़यादत में, तो फिर उनके लिए तो जो है वो रास्ते हमवार हो जाते। लेकिन फिर 4 टीमों में से 2 टीमों का फैसला ऑलमोस्ट हो जाता और फिर एक स्लॉट बच जाती और उसके लिए फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान मुकाबला पड़ जाता। लेकिन आज की जीत के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की पेशावर ज़ल्मी जो है वो भी अब मुकाबले की दौड़ में शामिल हो गई है। कराची किंग्स के लिए उम्मीदें यकीनन इस फतह की सूरत में बाकी हैं, लेकिन वो ये सोच रहे होंगे कि अगर ज़ल्मी जीत जाता तो उनके लिए रास्ते आसान हो सकते थे। लेकिन आज कामयाबी हासिल की है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और एक और बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया ऑलराउंडर शादाब खान ने और एक कप्तान की हैसियत से उन्होंने इस टीम को जीत दिलवाने में मरकज़ी किरदार अदा किया। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ दोनों ओवरसीज़ प्लेयर जो थे मुल्तान सुल्तान के, जिन पर किसी हद तक मुल्तान सुल्तान जो है वो इन्हिसार भी कर रहा था, उनको एतमाद भी था। पहले एलेक्स हेल अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हुए, फिर कॉलन मनरो जो थे उन 9 गेंदों पर 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इस मौके पर स्कोर बोर्ड को चलाया सलमान अली आगा ने और उनके साथ कप्तान शादाब खान जो थे वो बहुत अच्छा खेले और कमाल खेले और दोनों स्कोर को 28 से 93 तक लेकर गए। और स्कोर बोर्ड को तेज़ी के साथ चलाने में जो है वो ज़्यादा किरदार शादाब खान का रहा। आज कुछ लगभग अगर देखा जाए तो 11 छक्के जो है वो हमें दिखाई देते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग में और 15 चौके इनकी इनिंग में लगे। कप्तान शादाब खान जो थे उन्होंने 51 गेंदों पर सिर्फ 63 मिनट में यानी 1 घंटा 3 मिनट की बैटिंग में 4 चौकों और 6 छक्कों के साथ 80 रन की इनिंग खेली और उन्होंने उस मैच की याद ताज़ा कर दी जिसमें उन्होंने टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर को होम ग्राउंड पर जो है एक बड़े स्कोर के हदफ के ताक़ुब में आगा सलमान के साथ शानदार शराकत के साथ जो है वो अपनी टीम को जीत दिलवा दी थी। लेकिन उस जीत के बाद जो है वो थोड़ी सी ऑफ कलर हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। लेकिन आज उन्होंने जो है वो 4 विकेट पर 196 रन किए, 9.8 सिफर के रन औसत के साथ 20 ओवर की बैटिंग में और सलमान आगा ने 25 पर 37 किए, लेकिन 20 गेंदों पर 26 किए जॉर्डन कॉक्स ने और 14 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के के साथ आजम खान ने अपनी एक बार फिर शानदार झलक का मुजाहरा किया 29 रन के साथ। दोनों नॉट आउट रहे, 2 खिलाड़ियों को आउट किया साइम अयूब ने 15 रन देकर, लेकिन 197 रन के हदफ के ताक़ुब में जो है वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था पेशावर ज़ल्मी के लिए इनिंग की शुरुआत। कप्तान बाबर आजम जिनके पास हनीफ मोहम्मद कैप है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 की, वो आज रन आउट होकर अकाउंट ओपन किए बगैर पवेलियन लौटे एक ऐसे मैच में जहां उनकी टीम 197 रन के हदफ के ताक़ुब में थी। साइम अयूब ने बॉलर की हैसियत से जो है वो 2 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, लेकिन बल्लेबाज की हैसियत से जो है वो कुछ कर नहीं पाए। 1 रन बनाकर वो आउट हुए और मोहम्मद हारिस एक बार फिर नाकामी की तस्वीर साबित हुए। 4 गेंदों के मेहमान रहे, 1 रन बनाकर वो आउट हुए और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कमाल बल्लेबाजी की है आज आमिर जमाल ने।
जिन्होंने बतौर बॉलर जो थे वो 3 ओवर में 35 रन दिए थे, लेकिन आमिर जमाल जो थे वो पेशावर ज़ल्मी की इनिंग के आज हीरो रहे। और उनको ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद जो है वो दौरे न्यूजीलैंड में भी मौका मिला, वहाँ पर वो कुछ ऑफ कलर दिखाई दिए। फिर उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग के इफ्तिताही मैचों में पेशावर ज़ल्मी उनके ऊपर बहुत इन्हिसार कर रही थी, एतमाद कर रही थी। लेकिन आज आमिर जमाल जो हैं वो अपने उस रंग में दिखाई दिए जो हमने उनको दौरा ऑस्ट्रेलिया में देखा था, जो हमने उनको परफॉर्म करते हुए देखा था बैट और बॉल के साथ। आज आमिर जमाल कमाल खेले और 49 गेंदों पर 8 चौकों और 6 छक्कों के साथ उन्होंने 49 गेंदों पर 87 रन स्कोर किए और उनका साथ दिया 33 रन बनाकर पॉल वॉल्टर ने 29 गेंदों पर। 8.35 रन बनाने की औसत रही पेशावर ज़ल्मी के और वो 9 विकेट पर 167 रन तक महदूद रहे। 29 रन से ये मैच हार गए। बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं तो नसीम शाह ने 4 ओवर में 26 रन दिए खिलाड़ी को आउट करने के लिए और ये विकेट उन्होंने हासिल की। जनाब किसकी? उन्होंने ये विकेट हासिल की आज विकेट लेने में वो कामयाब रहे साइम अयूब की। प्राइस विकेट थी उनकी है क्योंकि इम्पॉर्टेंट विकेट थी जो कि उन्होंने हासिल की। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रोमान रईस ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 आउट किए और फ़हीम अशरफ के 3 ओवर में आज 31 रन बने। मुझे नहीं लग रहा था कि आज वो प्लेइंग 11 में होंगे, लेकिन आज वो खेले। 4 ओवर में हुनैन शाह ने 25 रन देकर 2 आउट किए। कप्तान शादाब खान थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, आज 3 उन्होंने आउट ज़रूर किए लेकिन उन्होंने 41 रन दिए। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 की, तो पॉइंट्स टेबल पर अगर क्विकली एक हम निगाह डाल लेते हैं तो मुल्तान तो चली गई है जनाब आखिरी 4 टीमों में 12 पॉइंट के साथ। 3 मैच उनके बाकी हैं और कोयटा ग्लैडिएटर ऑलमोस्ट इनको भी एक मैच जीतना है और ये भी अपनी जगह को साउंड एंड सिक्योर कर लेंगे। इनके 3 मैच अभी बाकी हैं। पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है 9 पॉइंट के साथ और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज उन्होंने 2 पॉइंट हासिल किए हैं और अब वो पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर आ गए हैं 7 पॉइंट के साथ। 2 मैच इनके बाकी हैं और पेशावर ज़ल्मी के भी 2 मैच बाकी हैं और माइनस में इनका रन औसत है और इनके भी 7 पॉइंट हैं। कराची किंग्स को अगर आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल करनी है जो कुछ अब इतनी आसान लग नहीं रही, लेकिन क्रिकेट का खेल है और जब तक लास्ट बॉल ना फेंक दी जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो शान मसूद की क़यादत में खेलने वाली किंग्स की टीम जो है वो अपनी तमाम कश्तियों को जला चुकी है और उनको अब आगे बढ़ने के लिए जो है वो सिर्फ आगे ही बढ़ना है क्योंकि वो 3 मैच जीतेंगे तो उनके 10 पॉइंट होंगे। तो इस वक्त वो नंबर 5 पर स्टैंड कर रहे हैं 6 मैचों में, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके 4 मैच अभी बाकी हैं। तो वो जनाब अपनी किस्मत का कोराए फाल खुद निकालेंगे। उनको अब ऑल आउट जाना पड़ेगा, उनको अब पीछे मुड़कर नहीं देखना क्योंकि पीछे मुड़कर अगर उन्होंने देखा तो वो पत्थर के बन जाएंगे। तो अगर कराची किंग्स की टीम जो है वो अपने 4 मैचों में कामयाबी हासिल करती है तो एक तो बड़ा टूर्नामेंट दिलचस्प हो जाएगा, लेकिन फिर एक टीम को उनके लिए जगह खाली करनी पड़ेगी और मोस्ट प्रोबेबली पेशावर ज़ल्मी या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड कोई एक टीम हो सकती है क्योंकि 3 में से सिर्फ एक मैच अब कोयटा ग्लैडिएटर की टीम को जीतना है आगे बढ़ने के लिए। आज आमिर जमाल ने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया, आज़म खान ने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया, यही परफॉर्मेंस देखने के लिए जो है वो लोग स्टेडियम का रुख करते हैं, लोग स्टेडियम में आते हैं, छक्के और चौके देखना चाहते हैं। अगर हम देखें तो नेशनल स्टेडियम कराची में अच्छे मैच हुए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर का कराची किंग्स के साथ जो मैच था वो जीतना चाहिए था कराची किंग्स की टीम को। एक मरहले पर काफ़ी डिफरेंस था, 40 गेंदों पर 71 रन रह गए थे, टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो गए थे, लेकिन फिर उनके कप्तान से गलतियाँ हुई, फील्डिंग में उन्होंने लैप्सेस किए। अकील हुसैन ने शेफन रदरफोर्ड के साथ मैच को आसान बना दिया। लाहौर कलंदर के लिए तो ये टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका है, उसके हवाले से एक अलग से वीडियो करेंगे। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो अब ये टूर्नामेंट जो है वो अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एक मरतबा फिर सराहे जाने वाली परफॉर्मेंस है मुल्तान सुल्तान की अंडर द कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर कप्तान की तब्दीली, कोच की तब्दीली के साथ काफ़ी इस टीम में फड़क दिखाई दे रही है, लेकिन बाबर आजम की क़यादत में खेलने वाली पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस वक्त दिखाई दे रहा है वो बॉलिंग में है और आज भी इब्तदाई 2 विकेट लेने के बाद वो सिचुएशन को ग्रैब नहीं कर सके, अपना जो एक होल्ड है वो नहीं रख सके। और बाबर आजम एक बड़े मैच में यहाँ पर टीम को 190 प्लस चेस करना था, रन आउट होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन आमिर जमाल ने
आज उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उन्होंने अपने मसल्स को शो किया। ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब अपने अख्ताम की तरफ तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन याद रखने वाली बात है कि इस बार फाइनल नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। तो आपके साथ गुफ्तगू का यह सिलसिला जारी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।